মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামৰ 2023-24 চনৰ হিন্দীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। লগতে মই কেইটামান কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ কৰি দিছো, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। 1 নম্বৰত দিছিল পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দিও, সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিবলৈ কৈছিলে। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছিল जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? यार उत्तरটো হৈছে जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम ग्राम है। नेक्स्ट ख नंबरটো চোৱা सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है? आंसरটো হৈছে सड़क सबकी आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट ग नंबर दिছিল रामवृक्ष बेलपुरी जी जन कहा हुआ था। आंसर टी হৈছে रामवृक्ष बेलपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे? आंसर टी হৈছে संत कबीर साहब जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चिन्मयी शक्ति का क्या अर्थ है? यार उत्तरটো তোমালে কমেন্ট বক্সত জনাবাচোন। नेक्स्ट क्वेश्चन দিছিল मीराबाई के कृष्ण भक्ति परक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर टी হৈছে मीराबाई के कृष्ण भक्ति परक फुटकर पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चुआ हिंदी साहित्य के जगत में बेंगल लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं? यार तो तुम्हारे कमेंट बॉक्स जनाबा। शेषर क्वेश्चन आंसर मैं কৈ দিছো कौन सी महाकाव्य पर रामधारी सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आंसर टी হৈছে उर्वशी महाकाव्य पर रामधारी सिंह जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट 2 नंबर दिছিল সপ্ৰসংগ ব্যাখ্যা করো, এই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছিল ইয়াতে 6 নম্বৰ দিছিলে। नेक्स्ट 3 নম্বৰ দিছিল উত্তৰ দিবলৈ দিছিল যিকোনো তিনিটাৰ যিকোনো তোমালোকক ইয়াৰে তিনিটাৰ উত্তৰ কৰিব দিছিলে। 6 नंबर को 18 नंबर আছিল। प्रथमটো দিছিল श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया था? नेक्स्ट दिছিল 2 नंबर बच्चों के कोमल पाँवों के स्पर्श से सड़क में कौन से मनोभाव बनते हैं? यारे তোমালোক গোটেই কেইটাৰে আনসাৰ কৰিব দিছিল, তিনিটাৰ নহয় 6টা কোৱেশ্চন দিছিল, 6টাৰে আনসাৰ কৰিব দিছিলে। 3 নম্বৰ দিছিল भोलेराम का जीव शीर्षक कहानी का उद्देश्य क्या है? यार आंसर तो मैं কৈ দিছো চোৱা भोलेराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी में हरिशंकर परिचाय ने पौराणिक युग के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को मार्मिकता के साथ पेश किया है। समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है। यह भ्रष्टाचार लगभग हर सरकारी विभाग में व्याप्त है। 5 साल पहले सेवानिवृत्त भोलेराम की परेशानी में आम जनता की परेशानी छिपी हुई है। 5 वर्षों तक पेंशन के लिए कार्यकाल का चक्कर लगाने वाले भोलेराम के परिवार की आर्थिक दयनीयता को इस कहानी में दिखाया गया है। जब नारद ने भोलेराम के पेंशन के बारे में दफ्तर के बड़े साहब से पूछा तो साहब बोले भोलेराम ने गलती की है, वह भी एक मंदिर है, वहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है, उसकी दरखास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। इससे साफ पता चलता है कि आज समाज में किस प्रकार भ्रष्टाचार फैली हुई है। भोलेराम ने रिश्त नहीं दी इसलिए उसको पेंशन नहीं मिली। कहानी के अंत में नारद के सामने फाइल के पन्नों से भोलेराम की आत्मा की आवाज़ का आना परिस्थिति की विडंबना को व्यंग्यात्मक बना देती है।
তে ইয়াত মোৰ অলপমান হিন্দীখিনি কওঁতে ভুল হ'ব পাৰে যেটো তোমালোকে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলা যে আনসাৰখিনি লাগে গতিকে মই চেষ্টাহে কৰিছোঁ তোমালোকক উত্তৰখিনি কৈ দিবলৈ ঠিক আছে গতিকে অলপমান কৰবাত ভুল হ'ব পাৰে উচ্চাৰণ কৰোঁতে नेक्स्ट क्वेश्चन चुआ 4 नंबर भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने क्या कहा है उत्तर तो एनेदरे लिखिब परा भारत के नवनिर्माण के लिए देश के उन नव युवकों को आह्वान किया जो देश के नवनिर्माण के लिए नीम का ईंट के समान चुपचाप स्वयं को सौंपा देगा क्योंकि लेखक आज़ादी के बाद हजारों नगरों कारखाने गाँवों के नवनिर्माण देखना चाहता है इसके लिए चुपचाप काम करने वाले लाखों नवयुवकों को आवश्यकता है इसलिए उन लोगों को आह्वान किया नेक्स्ट दिसिले 5 नंबर मृत्यु प्रजारूपा कैसे हो जाती है आंसर तो लिखिबा एनेदरे मृत्तिका केवल मिट्टी ही है पुरुषार्थी मनुष्य जब परिश्रम करके इस मिट्टी को सुंदर सुंदर खिलौनों का रूप देता है और मेले में जब बच्चे इन्हीं खिलौनों को देखकर मचलते हैं तब मिट्टी खिलौनों के रूप में शिशु हाथों में पहुंचकर प्रारूप बन जाती है तार पिছত दिसिले 6 नंबर तो पदत्रय कविता में उल्लेखित 3 पदों में क्या क्या बात निहित हुई है 4 नंबर दिसिल व्याख्या क नंबर दिसिल किन्हीं दो महापुरुषों से वाक्य बनाओ याद दिसिल अपने पाओ पर खड़ा होना जेटुरे वाक्य साजिবলৈ दिसिल अपने पाओ पर खड़ा होना एरो मीनिंग तो होइसे अपने आप प्रतिष्ठित होना गतिके यार तो वाक्य तो लिखिबा रमेश जी ने बचपन से परिश्रम करके आज अपने पाओ पर संपूर्ण खड़ा हो गया तार पिছত दिसिल घड़ी समीप होना घड़ी समीप होना का अर्थ है मरने का समीप होना गतिके लिखिबा एनेदरे वाक्य तो बुरा होने के कारण उसके घड़ी समीप आ गया है तार पिছত दिसिल 9-2-11 होना एर अर्थ होइसे भाग हो जाना पुलिस आते ही चोरों के दल 9-2-11 हो गया और शेषरটো दिसिल दंग रह जाना का अर्थ है असरज होना वाक्य तो लिखिबा एनेदरे छोटा जादूगर के खेल देखकर लोग दंग रह गया 6 नंबर दिसिल सन्धि विच्छेद কৰিবলৈ দিছিলে याद दिसिल खिलौना कहानी छात्र और लड़की खिलौना तो हबो खिलजुक ओना खिलौना तार पिছত 10 नंबर दिसिल लिंग परिवर्तन কৰিবলৈ दिছিল याद दिसिले सॉरी 10 नंबर दिसिल बचन बदलो याद दिसिल खिलौना तो हबो खिलौने तार पिছত कहानी हबो कहानिया तार पिছত छात्र तो तुम्हारे कमेन्ट बक्सत जनाबा लड़की तो हबो लड़किया नेक्स्ट दिसिले लिंग परिवर्तन करो 6 नंबर तार पिছত दिसिले दो परिचयवाची शब्द लिखो मेघ अमृत ये চাই যোৱা ইয়াৰে পিছৰখিনি এইখিনি মই তোমালোক কৈ দিলো আৰু এইখিনি কওঁতে মোৰ কৰবাত অলপমান উচ্চাৰণ ভুল হ'ব পাৰে যদি এই ভুল হৈছে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবা আৰু উত্তৰসমূহ যেহেতু তোমালোকে বহুতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰি আছিলা বা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি আছিলা গতিকে মই চেষ্টাহে কৰিছো তোমালোক উত্তৰখিনি কৈ দিবলৈ যদি তোমালোক ইয়াৰ পিডিএফ সমূহ লাগে কোৱেশ্চন আনসাৰৰ সৈতে তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংক সমূহত ক্লিক কৰি আমাৰ ফেসবুক পেজ হোৱাটছএপ চেনেল টেলিগ্ৰাম চেনেলত ফলো কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা তাত তোমালোকে ইয়াৰ পিডিএফ সমূহ পাবা গতিকে একেবাৰে ফ্ৰী হয় এতিয়াই তোমালোকে ফলো কৰি লোৱা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা কিবা অসুবিধা পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবা মই তোমালোকৰ কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম